Assalamu alaikum students. My name is Kashif Ali and I am your mathematics teacher. Today we will solve exercise 2.3. So the question number 1 is find the square root of following numbers by prime factorization. इन क्वेश्चंस को हमने सोल्व करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है 784. इसको हमने सोल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आइए इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. सबसे पहले आपने छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन लेना 2 3 ज़र 6, 2 9 ज़र 18, 2 2 ज़र 4. फिर अगेन 2 पे करेंगे तो आप 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, 2 6 ज़र 12. उसके बाद 2 9 ज़र 18, 2 8 ज़र 16. फिर 2 पे करेंगे 2 4 ज़र 8, 2 9 ज़र 18. फिर 7 पे 7 7 ज़र और 7 1 ज़र 7. तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनती है स्टूडेंट्स. हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इसका विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास. तो इसको जब हम लिखेंगे इन फैक्टर्स की फॉर्म में तो हम ऐसे लिखेंगे 784 इक्वल्स टू हम लिखेंगे ये इसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7. ये इसकी हमने लिख ली प्राइम फैक्टराइजेशन. हम इसका क्या फाइंड कर रहे हैं? स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड्स पे हम क्या लेंगे? इसका स्क्वायर रूट लेंगे. तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा लिखा हुआ वो इस तरह से लिख लेंगे. फिर हम इसको 784 इसका भी स्क्वायर रूट इज इक्वल लगा के जितने ये हमारे फैक्टर लिखे हुए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इस सारे के ऊपर ये स्क्वायर रूट ले लेना है आपने. तो उसके बाद आपने इनको पेयर्स की फॉर्म में लिखना है. जैसे कि ये एक पेयर है, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है. इस तरह से लिख लिया आपने. तो पेयर्स को जब हम लिखते होते हैं इस तरह से इसके ऊपर 2 का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे पास उन सब के ऊपर क्या है? स्क्वायर. तो जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से उसका क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है. तो हमारे पास जो नंबर बचेंगे फिर वो बचेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. 2 2 ज़र 4. 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 28. ये इसका हमारे पास आंसर है. ये इसका स्क्वायर रूट है जो कि हमने फाइंड कर लिया है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट में हमें उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है 1225. सेकंड पार्ट है इसका 1225. इसके हमने फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले अपने 2 पे चेक करना है लेकिन ये एंड पे 5 है तो 2 पे ये टोटली डिवाइड नहीं होगा. तो अगर हम इसको 5 पे करें 5 2 ज़र 10, 2 बचा 22 हो गया. 5 4 ज़र 20 और फिर 2 बचा तो 25 हो गया. 5 5 ज़र 25. मतलब कि 5 को 245 से जब मल्टीप्लाई करें तो यही आता है 1225. उसके बाद अगेन ये 5 पे जाएगा हमारे पास 5 4 ज़र 20, 4 बच गया तो 45 हो गया. 5 9 ज़र 45. उसके बाद 7 7 ज़र 49, 7 1 ज़र 7. तो ये इसकी हमने कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन. तो अब हम इसको लिखेंगे 1225 इज इक्वल टू ये उसके फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. तो इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ये आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट
तो ये स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका भी स्क्वायर रूट है हमारे पास। तो 5 एक पेयर बन गया, मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, ये दोनों एक पेयर्स बन गए। तो जो स्क्वायर लिखा होता है नंबर्स के ऊपर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट लिखा होता है किसी भी नंबर का, तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, वो उसकी पावर क्या होती है, पावर होती है 1/2। तो 2 1/2 से कैंसिल होके सिर्फ हमारे पास वो नंबर बच जाता होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 बचा हमारे पास, तो किसके कुल आ गया ये 35 के। तो स्टूडेंट्स ये इसका स्क्वायर रूट है, 1225 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आता है 35। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि जो 35 आता है हमारे पास, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर फाइंड करें, तो वही आंसर आना चाहिए 1225 हमारे पास। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, उसका हम फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2916, इसकी हमने फाइंड करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2916 तो सबसे पहले आप इसको 2 पे चेक किया करें। जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1458। 2 1 2, 2 4 8, 1 बचा, 2 5 10, तो 1 बच गया, आगे 6 के साथ मिलके 16 हो गया, 2 8 16। तो हमने ये लिख लिया। उसके बाद आपने दोबारा चेक करना है, तो फिर ये 2 पे जाता है, 2 7 14, 2 2 4, 1 बचा, तो 2 9 18 हो गया, 729। उसके बाद 3 पे आप इसको चेक करें, 3 पे जब करेंगे 3 2 6, 1 बचा, 3 4 12, 3 3 9, 243 आ गया। उसके बाद अगेन आप 3 पे करेंगे तो 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 पे आप इसको करें, 3 2 6, 2 बचा, 21, 3 7 21। उसके बाद अगेन 3 पे करें, 3 9 27। तो जब उसको दोबारा करेंगे तो आप 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे तो 3 1 3। इसके बाद आपने ये लिख लेने हैं 2 स्टेप्स। यहाँ पे आपके पास 3 आएगा जो कि इधर लिख दिया हुआ है। तो अब आप इसको लिख लेंगे फैक्टर्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स। तो 2916 के फैक्टर्स आपने लिखने हैं, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसी को आपने नोटबुक के ऊपर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना है। इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। तो 2916 के जो हमारे पास फैक्टर्स बने हैं स्टूडेंट्स, वो ये बने थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 बार 2 आया था। उसके बाद 6 टाइम्स हमारे पास इसमें क्या आया था 3। तो उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आप लिखेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे 2916, लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट और राइट साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो उसका आपने क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं आप इसका। तो अब इसको आपने पेयर्स की फॉर्म में लिख लेना है। जैसे एक ये पेयर बन गया, ये पेयर है, ये पेयर और उसके साथ एक ये पेयर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, और इन सारे के ऊपर क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा आपके पास कैंसल। इन सब के स्क्वायर्स, उनके ऊपर जो स्क्वायर रूट था उसके साथ क्या हो जाएंगे कैंसल। तो आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इस सब को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो ये इसका आंसर आ गया। 2916 का स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास
54 ये हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास इसके आगे फर्दर क्वेश्चंस हैं, उनको हमने सोल्व करना है। तो अब मैं इसका आपको जो सोल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपको एक नंबर दिया हुआ है 7744। इसको सोल्व करना है हमने विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे साइड पे करते हैं 7744 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले आपने 2 पे इसको करना है। 2 पे जब करेंगे 2 3 ज़र 6, 1 बचा 17, 2 8 ज़र 16 हो गया। फिर 1 बच गया इसमें से तो 14, 2 7 ज़र 14 और 2 2 ज़र 4, ये इसका आ गया हमारे 3872। ये फिर अगेन 2 पे जाता है। 2 पे जब करेंगे 2 1 ज़र 2, 1 बचा तो 2 9 ज़र 18 हो गया। 2 3 ज़र 6, 1 बचा 2 6 ज़र 12 आ गया हमारे पास। उसके बाद अगेन इसको आप 2 पे करेंगे तो 2 9 ज़र 18, 1 बचा तो 3 था, 2 6 ज़र 12 हो गया। 1 बचा तो 2 8 ज़र 16, 968 आ गया। फिर 2 पे आप इसको करेंगे। 2 के डिवाइड करने का मतलब फैक्टर लेने का, उसको हाफ करना आपने पूरा उस वैल्यू को। 2 4 ज़र 8, तो इसको आपके आगे 6 लिखा हुआ, ये 1 तो 16 बन गया। 2 8 ज़र 16 और 2 4 ज़र 8। उसके बाद आप फिर इसको 2 पे करें। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4। उसके बाद आप इसको 242 को अगेन करेंगे। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। अब 121 पे नहीं जाता तो 11 पे जाएगा। 11 ज़र क्या आएगा 121। उसके बाद 11 बच गया आपके पास, तो बाद में आ जाएगा 11 1 ज़र 11। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी कर ली सारी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे 7744, तो इसके जो फैक्टर्स बने आपके पास ये सामने लिखे हुए हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड पे मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ये इसके लिख लिए हमने फैक्टर्स। अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। दोनों साइड्स पे आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 7744 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू लिख देंगे उसमें। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और इस सारे को आपने लिख लेना है स्क्वायर रूट के अंदर। तो उसके बाद आप पेयर्स बनाएंगे। एक ये पेयर बन गया, ये पेयर बन रहा है, ये पेयर, और ये 11 का पेयर बन रहा है। तो इसको जब लिखेंगे पेयर्स की फॉर्म में तो आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 11 का पेयर बन रहा है तो 11 का स्क्वायर। इस सारे के ऊपर आपने ले लिया इसका स्क्वायर रूट। तो इन सब के स्क्वायर हैं, स्क्वायर क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से इसके कैंसिल हो जाएंगे इन सब के ऊपर। तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो आपने ये नंबर लिख लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। तो इन सब को आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8। 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 88, जो कि इसका स्क्वायर रूट है 7744 का। तो स्टूडेंट्स ये वो टेक्निक है, ये वो मेथड है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू क्या करते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। जो कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोगों की होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने घर पे करने हैं। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होंगे आप लोगों ने मुझसे पूछना है, समझने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें सब।